भला करने वाली शक्ति को मालिक अपना स्वरूप देके धरती पे भेजते हैं, तो जो सच्चे नेक लोग होते हैं, तड़फ रही रूहें होती हैं, उनके अंदर एक बिजली सी दौड़ जाती है, एक अलग तरह का एहसास मिलता है। मिटाने आया दुनिया से हर गंदी चीज को, करने आया रूहों को मालिक के करीब वो, युगों से बिछड़ों को ले जाने घर आया। आपको एक बात सुनाया करते हैं, शायद रशिया या किसी और देश के एक राजा थे, पीटर। एक बार उन्होंने अपने कुछ नागरिकों को देश निकाला दे दिया, देश छोड़ने का हुक्म दे दिया। बहुत से नागरिक चले गए, पर अचानक बादशाह के अंदर ख्याल आया, ये मैंने गलत किया। वो नागरिक यहां दिहाड़ी मजदूरी करते थे। एक दिन उन नागरिकों को एक आदमी मिला, कहने लगा, आप कहां से आए हो? वो लोग कहने लगे, हम फलां देश से आए हैं। तो वो आदमी कहने लगा, वो देश तो बहुत अच्छा है। कहते, क्या करें, बादशाह ने हमें हमारी गलती को क्षमा न करके देश निकाला दे दिया है। तो वो आदमी कहने लगा, अगर तुम कहो तो मैं बादशाह से बात कर सकता हूं, अगर तुम कहो फिर से आपके देश आपको वापस ले जा सकता हूं। कहने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? वो आदमी कहने लगा, वहां का बादशाह मेरा जबरदस्त दोस्त है, मेरी कोई भी बात नहीं टालता। कई कहने लगे, तुझे कभी देखा तो नहीं वहां। कई कहने लगे, नहीं यार, अगर ये कह रहा है तो वाकई सच ही कह रहा होगा। फिर वो आदमी कहने लगा, घबराओ मत, मैं आपको वायदा करता हूं, जिम्मेदारी देता हूं, पक्का वायदा कि बादशाह मेरा दोस्त है। अगर आप मेरे साथ पुणे देश में जाओगे तो वो आपको फिर से नागरिक स्वीकार कर लेगा, सारी सजाएं माफ कर देगा और सारी जायदाद आपको दे देगा। बहुत लोगों के बीच में घूम घूम के उस आदमी ने यह प्रचार किया। बहुत से नागरिकों ने यकीन किया, बहुत से नागरिकों ने यकीन नहीं किया। वो फिर घूमा, फिर घूमा, फिर घूमा, राउंड लगाता रहा, हर किसी के बीच में जा जाके ये बात सुनाता रहा, चलो मैं क्षमा करवा दूंगा, चलो पुनः अपने देश में स्थापित करवा दूंगा, बादशाह मेरा दोस्त है, मेरा कहना मानो। बहुत लोगों को यकीन हो आया, यार इतना जब यह कह रहा है तो क्यों ना इसके साथ चल के देखा जाए। कई कहने लगे, मरना है क्या, बादशाह मार देगा। तो वो कहने लगा, आदमी मैं आपके सामने ढाल बन के खड़ा हो जाऊंगा, बादशाह सजा देगा, पहले मैं सजा लूंगा। लोगों को यकीन आने लगा। बहुत से मजदूर जो थे उसके साथ चलने को तैयार हो गए और वो आदमी उन मजदूरों को लेकर उस देश की तरफ बढ़ता। तो जैसे ही वो मजदूर बने लोग उस आदमी के साथ
अपने देश में प्रवेश करने लगी, वहां के सिपा सलार उसको सैल्यूट कर रहे थे। उन मजदूरों को हौसला हो गया, यार कुछ तो ये है। आगे बढ़े, ज्यों-ज्यों वो आदमी आगे बढ़ता गया, लोग सैल्यूट करने लगे, सत्कार करने लगे। उन मजदूरों को, बेदखल हुए उन लोगों को किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके अंदर खुशियां आने लगी, यकीन बढ़ने लगा। पर फिर भी कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं भय। क्या होगा राजमहल में? क्या होगा जब राजा से रूबरू होंगे? चलते गए, वो आदमी आगे चलता गया। महल के गेट के जो लोग थे, उन्होंने झट से गेट खोल दिया और सजदे के रूप में खड़े हो गए। पीछे वाले लोग बड़े प्रसन्न हुए, यार वाकई ये जो कहता था सही है। लोग चलते गए, चलते गए, चलते गए। बस एक स्टेप बाकी था, एक दरवाजा बाकी था। सबने सत्कार किया। उस आदमी ने कहा, आप यहां रुको, मैं अभी आया। आदमी अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद, पर उस देर में मजदूरों के दिमाग में आया, यार ये सच्चा है। आंखों में आंसू बहने लगे। हम अपने देश में परत आए, बहुत अच्छा हुआ। पर कुछ एक लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक भय की शीत लहर दौड़ी, हमें बीच में छोड़ के चला गया। अब यहां जाना था, पेश होना था, वहां वो नहीं है। क्या होगा हमारे साथ? यही विचार विमर्श वो कर रहे थे। अंदर से बुलावा आया, आओ, बादशाह ने बुलाया है। सभी की टांगें कांपने लगी, भय चेहरों पे छाने लगा, क्योंकि वो आदमी साथ नहीं। थोड़ी सी देर के लिए, क्षण के लिए वो अंदर गए, और अंदर जाते ही उनकी आंखों से आंसू धारा बहने लगी। टांगें और तेजी से कांपने लगी, दिल धड़कने लगे, उनकी जुबान साथ छोड़ने लगी, होंठ कांपने लगे। पर ये सारी निशानियां दुखी की नहीं, गम की नहीं, खुशी की थी। क्योंकि जो आदमी उन्हें वापस लेके आया कोई और नहीं, सामने बादशाह बैठा हुआ था। वो बादशाह था जो मजदूर का भेष धारण करके अपने बच्चों को वापस लेके आया, अपने देश में वापस लेके आया। तो उसका कोई कैसे ऋण उतारता? इसी तरह उस मालिक के भेजे फकीर आते हैं, वो बताते हैं कि हम तेरे बाप को जानने वाले हैं, तेरे भगवान को जानते हैं हम। बहुत लोग यकीन करते हैं, बहुत लोग खिल्ली उड़ाते हैं, यार ये ना होगा जानने वाला, हमारी तरह मलमूत्र करता है, सब कुछ वैसा ही है, खाता पीता है, ये ना कहीं हमें भगवान से मिला देगा। पर बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, यार ये हमसे कुछ ले तो नहीं रहा है ना, हमारी जमीन, हमारी जायदाद, हमारा कोई पैसा, हमारे कोई बच्चे, हमारा कोई धर्म, हमारा कोई मजहब, कुछ भी तो नहीं बदल रहा। उन्होंने यकीन किया, वचनों को माना, और आज वो शास्त्र नाम जी प्यारों का कारवां 1, 2, 10, 20 लाख नहीं, 1, 2 करोड़ नहीं, 5 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। और उनमें 70% यूथ है, नौजवान है, जिन्होंने यकीन किया, हाँ हम मानेंगे इनकी बात, हाँ हम करेंगे मानवता भलाई के कार्य, हाँ हम ब्लड डोनेट करेंगे, हाँ हम मरणोपरांत आंखें दान करेंगे, जीते जी गुर्दा दान करेंगे, हम पेड़ पौधे लगाएंगे, धरा की खुशकी को मिटाएंगे, हाँ हम बढ़ते हुए प्रदूषण रूपी दैत्य को मार मुकाएंगे, हाँ हम इस धरती पे कचरे का पहाड़ नहीं बनाएंगे,
हाँ, हम इस धरती पे सफाई करके भगवान को आने के लिए मजबूर कर देंगे, वो साक्षात प्रकट हो जाए।